अगर आप लोग किसी प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, जैसे सिविल सर्विस हो गया, स्टेट पीसीएस हो गया, वनडे एग्जाम भी होते रहते हैं, एसएससी, बैंक, रेलवे, शिक्षक भर्तियां होती रहती हैं, पुलिस कांस्टेबल, एसआई, दरोगा के लिए होता रहता है। तो ये टेस्ट आपके लिए काफी महत्वपूर्ण है। और इसमें जो क्वेश्चन शामिल किए जा रहे हैं ना, वो क्वेश्चंस बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। आपके एग्जाम में पहले भी पूछे जा चुके हैं, आगे भी पूछे जाएंगे। मैं इसीलिए कह रहा हूँ कि आप लोग जिस भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, उसके पुराने क्वेश्चंस पेपर उठा के जरूर देखिए, सिलेबस जरूर देखिए। अभी तक हम लोग 6 टेस्ट आपके खत्म कर चुके, ये 7वां टेस्ट है। आप लोग भी इन मॉक टेस्ट को दीजिए, अपनी तैयारी का लेवल चेक करिए, आपका स्कोर क्या है, आप लोग इसके बारे में भी बताइए। अब आपके सामने पहला क्वेश्चन है इसमें कि तितली उपन्यास के लेखक कौन है। तितली उपन्यास के लेखक कौन है? देखिए, जयशंकर प्रसाद, अज्ञेय, प्रेमचंद, मोहन राकेश। बताइए। तो तितली उपन्यास के लेखक जयशंकर प्रसाद हैं। यह उनका दूसरा उपन्यास है। उन्होंने कुल 2 उपन्यास लिखे, कंकाल और तितली। विकिपीडिया के अनुसार तितली का प्रकाशन 1934 में ईस्वी में भारतीय भंडार इलाहाबाद में से हुआ था। तो इसमें आप लोग ए ऑप्शन बिल्कुल राइट है। ए ऑप्शन कैसा है? बिल्कुल राइट है। अगला क्वेश्चन है आपके सामने, हिमालय अवार्ड ऑफ लाइट नामक पुस्तक के लेखक कौन है? बताइए। ए मूर क्राफ्ट, और आप देखिए निकोलस रोरिक, या जे हचिंसन, और आप देखिए जी ए फोस्टर। कौन है आखिर? बताइए। तो इसमें आप लोगों को देखने को मिलेगा निकोलस रोरिक, आपको देखने को मिल जाएगा। बी ऑप्शन बिल्कुल राइट है। बी ऑप्शन कैसा है? बिल्कुल राइट है। ये रूसी चित्रकार हैं, लेखक, पुरातत्वविद, थियोसोफिस्ट, दार्शनिक थे। ये याद जरूर रखिएगा। 9 अक्टूबर 1874 में इनका जन्म हुआ था। 13 दिसंबर 1947 में इनकी डेथ हुई थी। तो इसमें क्या लगा दोगे? बी ऑप्शन आपके सामने बिल्कुल सही है। अगला क्वेश्चन है हमारे सामने, इसमें क्या कह रहा है? पहाड़ी हिमालय लोक कला नामक पुस्तक है। पहाड़ी हिमालय लोक कला नामक पुस्तक है। अक्षय सिंह, ओ सी हांडा, डीपी मिश्रा, और सरफ सिंह सैनी, सरफ सिंह नैनी भी। तो आप देखिए, पहाड़ी हिमालय लोक कला नामक कई पुस्तकें में उपलब्ध है। ये भी जरूर याद रखिएगा। ये आप देखते हैं किसकी किसके द्वारा लिखी गई है? ये आप देखिए ओसी हांडा के द्वारा लिखी गई है। तो इसमें बी ऑप्शन बिल्कुल ठीक है। अगला है क्वेश्चन, अर्की की गोरख विजय नामक पुस्तक के लेखक। अर्की की गोरख नामक गोरख विजय नामक पुस्तक के लेखक कौन है? ऊधम सिंह, यूएसआर परमार, जीएफ होंडा, आर एस शर्मा। बताइए कौन होंगे इसमें? ये यूएस परमार देखने को मिलेंगे। बी ऑप्शन इसमें बिल्कुल राइट है। बी ऑप्शन कैसा है? बिल्कुल ठीक है इसमें। अगला है हिमाचल प्रदेश इतिहास और परंपरा के लेखक। हिमाचल प्रदेश इतिहास और परंपरा के लेखक कौन है? एस सी बॉस, डॉक्टर बी एस कपूर, डॉक्टर वाई एस परमार, डॉक्टर मनमोहन, क्या मनोहर लाल। बताइए। तो आप देखिए इसमें डॉक्टर क्या होगा? डॉक्टर बी एस कपूर है इसके लेखक। तो इसमें आप लोग क्या लगा दोगे? बी ऑप्शन बिल्कुल ठीक है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि सेब और बागवानी पुस्तक के लेखक कौन है? सेब और बागवानी पुस्तक के लेखक कौन है? लालचंद पारथी, ये आप देखिए मियाँ गोवर्धन सिंह, एस एम कंवर, और एम एस रंधावा। कौन देखने को मिलेंगे? बताइए क्या लगाओगे इसमें? अगर आपको मालूम होगा तो आप लोगों ने लगा दिया होगा कैन, एस एम कमर। इसमें सी ऑप्शन आपका बिल्कुल ठीक है। सी ऑप्शन बिल्कुल राइट है। अगला है पुस्तक वार एंड पीस के लेखक। वार एंड पीस के लेखक कौन है? पुस्तक वार एंड पीस के लेखक हेलेरी, लियो टॉलस्टॉय, और डॉल्फिन हॉकिंस कुक। तो आप देखिए लियो टॉलस्टॉय। बी ऑप्शन बिल्कुल सही है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि भारत दुर्दशा नामक प्रसिद्ध कृति किस विद्वान की रचना है? महादेवी वर्मा की, सुमित्रानंदन पंत की, भारतेंदु हरिश्चंद्र की, स्वामी दयानंद सरस्वती की। तो भारत दुर्दशा नामक प्रसिद्ध नाटक भारतेंदु हरिश्चंद्र द्वारा रचित है। यह एक लघु नाटक है जिसमें भारतेंदु ने
भारत की दुर्दशा को दर्शाया। तो इसमें सी ऑप्शन बिल्कुल राइट है। क्या है? सी ऑप्शन बिल्कुल राइट आपको देखने को मिलेगा। अगला क्वेश्चन है इंडिया डिवाइडेड नामक पुस्तक के लेखक। इंडिया डिवाइडेड नामक पुस्तक के लेखक ये विक्रम सेठ, मोरारजी देसाई, इंदिरा गांधी और राजेंद्र प्रसाद। तो इंडिया डिवाइडेड के लेखक राजेंद्र प्रसाद थे। यह किताब देश के बंटवारे का विरोध करने के लिए लिखी गई थी। राजेंद्र प्रसाद 1952 से 1950 से 1962 तक राष्ट्रपति भी रहे हमारे देश के। तो इसमें आप लोग क्या लगाओगे? और राजेंद्र प्रसाद। डी ऑप्शन बिल्कुल राइट है। डी ऑप्शन कैसा है? बिल्कुल राइट है। अगला है इनमें से कौन सी कृति रविन्द्रनाथ द्वारा रचित है? ये आप देखते हैं कि कौन सी है। गीतांजलि, चित्रा, पोस्ट ऑफिस, ये सभी। तो ये सभी आप देखिए रविन्द्रनाथ टैगोर साहब की हैं। रविन्द्रनाथ टैगोर साहब के जन्म की बात करें तो 7 मई 1861 में हुआ था। 7 अगस्त 1941 में इनकी डेथ हो गई थी। नोबेल पुरस्कार भी मिला था इन्हें। अगला क्वेश्चन है हमारे सामने, पृथ्वीराज विजय किस भाषा की कृति है? पृथ्वीराज विजय किस भाषा की कृति है? ये बताइए। संस्कृत, प्राकृतिक, राजस्थानी, पाली। ये आप देखते हैं कि पृथ्वीराज विजय एक संस्कृत भाषा की कृति है। यह भारतीय शासक पृथ्वीराज चौहान के जीवन पर आधारित एक महाकाव्य है, जिसकी रचना जैनक भट्ट ने की थी। तो संस्कृत लगा देना। ए ऑप्शन बिल्कुल राइट है इसमें। ए ऑप्शन कैसा है? बिल्कुल राइट है। पृथ्वीराज विजय का लेखक कौन? पृथ्वीराज विजय का लेखक कौन? ये आप देखेंगे कि कौन है, बताइए। बता चुका हूं, चंद्रबरदाई, पृथ्वीराज चौहान और जयानक नैन चंद सूरी। तो आप सभी जानते हैं कि जयानक कौन? जयानक। और ये भी सी ऑप्शन बिल्कुल राइट है। पुस्तक सुंदर विलास किसकी रचना है? पुस्तक सुंदर विलास किसकी रचना है? संत पीपा जी की, संत सुंदर दास जी की, संत दादू जी की, मीराबाई की। इसमें क्या लगाओगे? बी ऑप्शन आपका संत सुंदर दास जी की है। बी ऑप्शन आपका बिल्कुल राइट है। बी ऑप्शन कैसा है? बिल्कुल राइट है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन है, संगीत ग्रंथ सतसई के लेखक कौन है? संगीत ग्रंथ सतसई के लेखक कौन है? ये आप देखते हैं श्यामदास, बिहारी, कृपाराम, पंडित भाव भट्ट। तो आप देखते हैं कि संगीत सतसई मतीराम की रचना है। इसके अलावा कवि बिहारी ने भी सतसई की रचना की थी, जो बिहारी सतसई के नाम से प्रसिद्ध है। तो इसमें आप देखते हैं कि लेकिन बिहारी लगाओगे आप, क्योंकि आप सभी जानते हैं कि इसमें क्या मतीराम का नाम नहीं है ना, और इसी आयोग ने भी बी माना। चलिए, तो इसमें बी ऑप्शन बिल्कुल ठीक है। बीसल देव रासो के रचनाकार, बीसल देव रासो के रचनाकार चंद्रबरदाई, ईश्वरदास, नरपति नाला और सारंग घर। कौन है? बीसल देव रासो के रचनाकार नरपति नाल है। यह पुरानी पश्चिमी राजस्थान भाषा में लिखी गई एक प्रसिद्ध रचना है। तो इसमें क्या लगाओगे आप लोग? नरपति नाला, नाला। सी ऑप्शन बिल्कुल ठीक है इसमें। खुमान रासो के रचयिता, खुमान रासो के रचयिता कौन थे, बताइए। दलपति विजय, विठल दास, चंद्रबरदाई, हरिसेन। कौन है इसमें? खुमान रासो की रचयिता दलपति विजय थे। यह एक विशाल काव्य है जिसमें 5000 छंद हैं और यह चित्तौड़ के राजा खुमान के युद्धों का वर्णन करता है। तो इसमें दलपति विजय, ए ऑप्शन बिल्कुल राइट है। ए ऑप्शन कैसा है? बिल्कुल राइट है इसमें। अगला क्वेश्चन है, प्रबंध कोश के रचयिता, प्रबंध कोश के रचयिता कौन थे? शिल्पी मंडल, बांकीदास, मोहनराज और राजशेखर। ये आप देखिए राजशेखर सूरी। ठीक है, इसमें आप डी ऑप्शन लगा देंगे। डी ऑप्शन क्या है? बिल्कुल राइट है। चलिए, अगला क्वेश्चन है हमारे सामने, वीर सतसई के लेखक, वीर सतसई कविराज सूरमल मिसान, जिसे सूरमल मिशन भी कहा जाता है, कि बूंदी साम्राज्य के राज कवि इतिहासकार ने लिखी थी। तो इसमें आप देखते हैं कि कन्हैयालाल, सूरमल मिश्र, वाकीदास, चंद्रबरदाई। तो कवि सूरमल मिश्रान। तो इसमें बी ऑप्शन है। क्या है? बी ऑप्शन। अगला क्वेश्चन है हमारे सामने, ये आप देखिए, डोला मारू राधुला के रचयिता, ए कवि कल्लोल, मोहनोत नैनसी और वाकीदास सारंगघर। कौन थे? तो कवि कल्लोल। इसमें आप देखते हैं कवि कल्लोल प्रसिद्ध लोक भाषा काव्य है।
जिसमें राजकुमार ढोला और राजकुमारी मारू की प्रेम कथा का वर्णन है। तो इसमें क्या लगा दिया, ए ऑप्शन बिल्कुल ठीक है। अगला क्वेश्चन है हमारे सामने, राग कल्पद्रुम के रचयिता हैं। राग कल्पद्रुम के रचयिता हैं, ये आप देखते हैं राधा कृष्णन, कृष्णानंद व्यास, राणा हमीर, महाराणा प्रताप। तो इसमें आप देखते हैं कि क्या है, श्याम शरण, श्याम शरण, श्याम शरण थे, क्या थे, वे संगीतकार भी थे। कृष्णानंद व्यास इसमें सही माना गया है। लेकिन चलिए, मेवाड़ निवासी कृष्णानंद व्यास की संगीत पर लिखी यह पुस्तक केवल संगीत ही नहीं बल्कि हिंदी साहित्य में भी उतना महत्वपूर्ण रखता है। कृष्णानंद व्यास इसमें लगा देना, आयोग ने इसे ही सही माना है। चलिए अगली क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। राग कल्पद्रुम के रचयिता, ये बता चुका हूं आपको कौन है। राग कल्पद्रुम के रचयिता राधा कृष्ण, कृष्णा, महाराणा प्रताप, राणा हमीर, कृष्णानंद व्यास। ये राग कल्पद्रुम के रचयिता कृष्णानंद व्यास थे। कृष्णानंद व्यास मेवाड़ के निवासी थे। उन्होंने इस पुस्तक को संगीत पर लिखा था। यह पुस्तक हिंदी साहित्य में भी महत्वपूर्ण स्थान रखती है। तो इसमें कृष्णानंद व्यास होगा, डी ऑप्शन बिल्कुल राइट है। संगीत सार के लेखक, संगीत सार के लेखक राणा कुंभा, महाकवि पदयाकर, सवाई प्रताप सिंह, राजकवि भट्ट। बताइए क्या लगाओगे, सवाई प्रताप सिंह लगा दोगे। संगीत सार के लेखक तानसेन का नाम भी आता है इसमें, आप देखेंगे। बताइए, जयपुर सवाई प्रताप सिंह के शासनकाल में आप देख लिखी गई थी, तो सवाई प्रताप सिंह इसमें देखने को मिल रहा है। कई बार आप देखते हैं कि उनसे जुड़े हुए पूछ लेता है। टू द पॉइंट नामक पुस्तक के लेखक, कई बार देखिए गलत क्वेश्चन रहता है तो आयोग हटा देता है, या फिर आप देखते हैं कि थोड़ा कॉमन सेंस रखा करिए, किससे जुड़ा हुआ है, अगर उसका नाम नहीं तो उसमें लिख सकते हैं। टू द पॉइंट नामक पुस्तक लिखी किसने लिखी, विवियन रिचर्ड ने, हर्सल गिब्स ने, गावस्कर ने, रवि शास्त्री ने। बताइए प्रोफेसर, बताइए किसने लिखी, हर्सल गिब्स, बी ऑप्शन बिल्कुल राइट है इसमें। कादम्बरी के लेखक कौन है, कादम्बरी के लेखक कौन है बताइए, कादम्बरी के लेखक कौन है। जयशंकर प्रसाद, कालिदास या बाणभट्ट, इनमें से कोई नहीं। बाणभट्ट हैं प्रथम उपन्यास कहलाने का अधिकारी, बाणभट्ट, सी ऑप्शन बिल्कुल राइट है इसमें। अर्की का गोरख विजय नामक पुस्तक के लेखक बताइए। यूएस परमार आप लोगों को देखने को मिले, जीएफ होंडा, आरएस शर्मा, उधम सिंह, यूएस परमार इसमें देखने को मिलेगा, ए ऑप्शन बिल्कुल राइट है इसमें। इस तरह से आप देखेंगे ये आपके कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चंस और उनके आंसर थे। आपका स्कोर क्या रहा है आप लोग बता सकते हैं। मेरे लिए कोई सुझाव हो, सवाल हो आप लोगों का तो आप लोग जरूर बताइएगा। धन्यवाद।